हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो कलवर्ट्स होते हैं, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिजेस होते हैं या फिर जो आपके माइनर ब्रिजेस होते हैं, उसमें जो हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं आपकी राफ्ट के नीचे, उसमें जो आपके स्टील बार आते हैं उनका बीबीएस कैसे किया जाता है। तो जनाब बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं आपको हमेशा की तरह स्क्रीन पे एक मल्टी सेल माइनर ब्रिज का ड्राइंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको शियर की कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर हम इसका रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसका बीबीएस बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में आपको शेयर की दिखाई देगा। ये देखेंगे आपको यहाँ पे शेयर की दिया हुआ है। जो आपका कलवर्ट होता है, जो आपके मल्टी सेल माइनर ब्रिज होते हैं, उसमें जो आपका बॉटम स्लैब होता है जिसको आप राफ्ट बोलते हैं, उसके नीचे आपको शेयर की मिलेगा। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्या दे रखा है, ये आपको राफ्ट दे रखा है जिसको आप बॉटम स्लैब बोल रहे हैं। ये हमारा राफ्ट है। इस राफ्ट के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शेयर की मिलेगा। तो ये आपको क्या दे रखा है, शेयर की दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा शेयर की है। शेयर की आपका ट्रेपेजियम शेप में भी होता है, आपका रेक्टेंगल शेप में भी होता है। यहाँ पे जो आप शेयर की देख पा रहे हैं, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपका ट्रेपेजियम शेप में दे रखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका शेयर की आ रहा है, जो कि आपका थ्रो आउट लेंथ ऑफ आपका ब्रिज आएगा। तो इस तरह से ये शेयर की आपका थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आपको ये देखने को मिलेगा। इस शेयर की आप देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम शेप में है और इसका जो आपको स्लोप दे रखा है वो आपको 1:1 का दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे जो आप ये शेयर की देख रहे हैं, इसका जो स्लोप है वो आपको 1:1 का दे रखा है। मीन्स ये आपका 45 डिग्री का एंगल है। जब आपका 45 डिग्री का एंगल होता है तब आपका 1:1 का स्लोप होता है। क्लियर। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये शेयर की दे रखा है और ये जो आपका शेयर की है वो आपका इन्वर्ट लेवल से आप देखेंगे 1200 मिलीमीटर आपको डाउन में दे रखा है। ये देखेंगे, ये जो आपका शेयर की है वो आपका इन्वर्ट लेवल से आपको 1200 मिलीमीटर डाउन तक दे रखा है। क्लियर। ये आपको दे रखा है 1200 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपको ड्राइंग में कुछ शेयर की देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम इसका बीबीएस बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कंक्रीट कवर भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको इसका कंक्रीट कवर भी दे रखा है कि जब हम इसका बीबीएस बनाएंगे तो हमें कंक्रीट कवर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको कंक्रीट कवर दे रखा है कि आपको मिनिमम क्लियर कवर कितना रखना है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दे रखा है। ये देखेंगे आप, जब आपका अर्थ फेस आएगा, मींस जब आपका कंक्रीट अर्थ से टच करेगा, तो उस केस में जो आपको कंक्रीट कवर लेना है वो आपको 75 mm लेना है। और जब आपका कंक्रीट अर्थ को टच नहीं करेगा, मींस वो आपका नॉन अर्थ फेस होगा, तो उस केस में आपको 50 mm कंक्रीट कवर लेना है। तो ये डिटेल आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। अभी मैं आपको रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल में ले चलता हूँ। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का आपको रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है। तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा शेयर की के रीइंफोर्समेंट बारे में, कि हम लोग शेयर की में कौन कौन सा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कहाँ दे रखा है। आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको ये रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है। तो इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं आपको ये पूरा एक रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है। तो इस शेड्यूल में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हॉन्च बार के जस्ट नीचे आपको शेयर की का डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे आपको शेयर की का डिटेल दे रखा है। यहाँ पे शेयर की में देखेंगे सबसे पहले हम CS1 बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, CS1 बार है, जो कि बिल्कुल प्लेन बार है और आपका 12 mm का आ रहा है और आपका 10 नंबर्स आ रहे हैं। मींस हम शेयर की में सबसे पहले एक प्लेन बार प्रोवाइड करेंगे जो कि 12 mm डाया का है और आपका 10 नंबर आ रहे हैं। तो ये देखेंगे आपको कहाँ दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम CS2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम CS1 का बीबीएस बना लेते हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ ड्राइंग में, आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आपको CS1 आ रहा है। ये देखेंगे, ये हमारा शेयर की का रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है प्रॉपर तरह से। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा CS1 आ रहा है। तो ये देखेंगे हमारा CS1 है। ये इस तरह से जो आप ये डॉटेड बार देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, CS1 है। ये देखेंगे, जो कि हमारे 10 बार आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं। 5 आपके ये हो गए हैं, ये आपका 6 है, ये आपको 7 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है, ये आपको 9 दे रखा है और ये आपको 10 दे रखा है। इस तरह से आपके शेयर की में 10 बार आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, CS1 बोल रहे हैं। CS1 बोल रहे हैं, जो कि आपके 12 mm के हैं। अब इनका बीबीएस कैसे होगा, इसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो जनाब, जो आपका ये CS1 है वो आपका थ्रू आउट लेंथ ऑफ आपका ब्रिज आने वाला है। ये इस तरह से आपका थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आएगा। आप देखेंगे ये इस तरह से आपके थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आने वाले हैं।
ये आपका थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आने वाला है इस तरह से। ये इस तरह से आपका थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आएगा। तो हमारे ब्रिज का लेंथ कितना है, उसमें से दोनों साइड से हम कवर माइनस कर देंगे तो इसका हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज का लेंथ कितना दे रखा है। तो इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ब्रिज का लेंथ दे रखा है जो कि कितना है आपका 22.5 मीटर है। ये देखेंगे, ये पूरा आपको ब्रिज का लेंथ दे रखा है 22.5 मीटर है। क्लियर, जो कि आपकी ब्रिज के स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ये देखेंगे पूरा आपको इस तरह से 22.5 मीटर दे रखा है। ये हमारा ब्रिज का लेंथ दे रखा है 22.5 मीटर। तो इसके जस्ट नीचे हम लोग शेयर की प्रोवाइड करेंगे और इसमें इस तरह से हमारा ये मेन बार आएगा। ये हमारा शेयर की का मेन बार है जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे CS1 बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ CS1 बार जो कि आपका शेयर की में आ रहा है, कटिंग लेंथ ऑफ CS1 बार। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, जो हमारा ब्रिज है उसका लेंथ कितना दे रखा है आपको 22,500 मिलीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 22,500 मिलीमीटर। तो हमने ये लिखा हुआ है 22,500 मिलीमीटर। इसमें से हम दोनों साइड से कवर माइनस करेंगे। आपका अर्थ फेस में आ रहा है तो 75 कवर माइनस होगा। तो इसका जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका कटिंग लेंथ आपका निकल के आ जाएगा 22,000 और आपका 350 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये आपका 22.35 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमारा CS1 बार का कटिंग लेंथ निकल के आ गया। ये हमारा एक बार का कटिंग लेंथ निकल के आया। इस तरह से हमारे टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ बार आ रहे हैं, आपके 10 नंबर ऑफ बार आ रहे हैं। इस तरह से टोटल हमारे कितने 10 नंबर ऑफ बार हैं, जो कि आपको शेड्यूल में दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली दे रखा है। कितने नंबर ऑफ बार हैं, 10 है। तो एक बार का कटिंग लेंथ कितना निकल के आया है आपका 22.35 आया है। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ यहाँ से निकल के आ जाएगा। अभी हम एक्सेल शीट पे चल रहे हैं और इसको एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक्सेल शीट दे रखा है। इसी एक्सेल शीट पे हमने लास्ट सेशन में आपका हंच बार का कैलकुलेशन किया था। अभी हम करने जा रहे हैं CS1 बार का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको CS1 बार दे रखा है और ये आपका एक आएगा क्योंकि एक ही आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। इसका जो डाया है वो आपका 12 mm का है। स्पेसिंग आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे दे रखा है। नंबर ऑफ बार आपको डायरेक्टली दे रखे हैं। तो आपका 10 नंबर है CS1 बार। अब जो हमारा शेयर की है वो जनाब दोनों साइड आता है, अपस्ट्रीम साइड में भी आएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में आएगा, सेम आएगा। तो एक साइड आपके 10 बार आएंगे तो दोनों साइड कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके 20 बार हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बार में 20 लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका कटिंग लेंथ निकालना है। तो कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल तरीका है। आपको इक्वल प्रेस करना है और जो हमारा स्ट्रक्चर का लेंथ है वो कितना है 22,500 है। दोनों साइड से आप अर्थ फेस आ रहा है तो 75 mm कवर माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा 22,350। तो इसी तरह से आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा 22,350। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 22.35 आ जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। एक बार का कटिंग लेंथ कितना है 22.35 और हमारे टोटल बार कितनी है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मिला के 20 है। तो ये आपका टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा 447 आपका मीटर। अब आप यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। अब ये 12 m का बार है तो इसको हम 12 m के कॉलम में लिख देंगे। तो देखेंगे इस तरह से हम इसको 12 m के कॉलम में लिख देंगे। और आपको पता है कि आपका टोटल वेट कैसे निकलता है, यूनिट वेट इंटू टोटल कटिंग लेंथ। यूनिट वेट हमारा कितना है 0.888 है। आप देखेंगे यूनिट वेट हमारा कितना है 0.888 है और इंटू हमारा टोटल कटिंग लेंथ। टोटल कटिंग लेंथ कितना है 447 मीटर। तो इस तरह से हमारा टोटल वेट निकल आएगा 396.936 kg। तो इस तरह से हमने ये CS1 बार का एनालिसिस कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे CS2 बार का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको रिइंफोर्समेंट के शेड्यूल में लेके चलते हैं और वहां पे दिखाएंगे कि आपको CS2 बार में क्या डिटेल दे रखा है। ये देखेंगे आपको रिइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है जिसमें आप CS2 का डिटेल दे रखे हैं। CS2 क्या है, एक आपका रिंग है जिसको आप स्टीरअप बोल सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये हमें क्या दे रखा है CS2 दे रखा है। ये आपका एक स्टीरअप आ रहा है और ये भी आपका 12 m का डाया है और इसकी जो स्पेसिंग है थ्रू आउट लेंथ वो कितनी है आपकी 200 m सेंटर टू सेंटर। तो इसमें हम एक ये इस तरह से रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको एक ट्रेपेजियम शेप में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो ये देखेंगे रिंग आपका शेयर की में कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं शेड्यूल में आपको प्रॉपर तरह से चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये CS2 दिखाई दे रहा है और ये जो आपका CS2 रिंग है वो आपका बॉटम स्लैब या फिर राफ्ट में भी एनकरेज करेगा। आप देख सकते हैं ये आपका बॉटम स्लैब और राफ्ट में भी एनकरेज करेगा इस तरह से। ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा शेयर की आएगा।
ये इसमें इस तरह से ये 90 डिग्री बेंड होगा और ये इसके बाद ये ऐसा जाएगा और ये देखेंगे इस तरह से ये हमारा शेयर की का CS2 बार आ रहा है। ये इस तरह से हम ये CR2 का बार प्रोवाइड करेंगे। ये हमें दे रखा है CS2 और ये हमारा थ्रो आउट लेंथ ऑफ आपका स्ट्रक्चर आएगा जिसका स्पेसिंग कितना है 200 mm सेंटर टू सेंटर।